क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इख्तिताम से पहले कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फितना बनकर उभरेंगी? वो कौन सी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है और जिसका ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है? हम बात कर रहे हैं याजूज माजूज की, एक ऐसा पुरअसरार नाम जो सदियों से इंसानों के ज़हनों में खौफ और तजस्सुस पैदा कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जो याजूज माजूज के गिर्द छाया हुआ है। हम कुरान करीम की आयात और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में उनकी हकीकत, उनके ज़हूर का वक्त और उनके फितनों की तफसीलात जानेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका इल्म हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज कहाँ कैद हैं? उनकी दीवार कैसे बनी और कब टूटेगी? उनके निकलने के बाद दुनिया का क्या हाल होगा? और सबसे अहम बात, हम इस अजीम फितने से कैसे बच सकते हैं? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको वो तमाम मालूमात मिलेंगी जो आपको याजूज माजूज के बारे में जानने की जरूरत है। ये वीडियो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेगी बल्कि आपको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार करेगी। तो आइए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और याजूज माजूज के पर्दे में छुपे हकायक को बेनकाब करते हैं। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र सूरह कहफ और सूरह अंबिया में मिलता है। सूरह कहफ में जुल्करनैन के सफर का किस्सा बयान किया गया है, जो एक नेक और ताकतवर बादशाह थे। वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर करते हुए एक ऐसी कौम तक पहुंचे जो याजूज माजूज के फितनों से परेशान थी। कुरान करीम फरमाता है, उन्होंने जुल्करनैन कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। क्या हम आपके लिए कुछ खिराज मुकर्रर कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये आयत वाज़े करती है कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम थी जो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में फसाद और तबाही फैलाती थी। वो इतने ताकतवर थे कि आम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जुल्करनैन ने उनकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने किसी खिराज का मुतालबा नहीं किया बल्कि अल्लाह की मदद से दीवार बनाने का इरादा किया। उन्होंने जुल्करनैन जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो ताकत दी है वो बहुत बेहतर है, लेकिन तुम अपनी मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे के टुकड़े ला दो। फिर जब इन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह भर दी तो कहा, फूंको। जब इन्होंने उसे आग की तरह सुर्ख कर दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो ताकि मैं उस पर डाल दूं। इस तरह जुल्करनैन ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी मजबूत दीवार तामीर की जो याजूज माजूज को बाहर निकलने से रोकती थी। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज न तो उसे अबूर कर सकते थे और न ही उसमें सुराख कर सकते थे, और इस तरह वो उसे अबूर न कर सके और न ही उसमें सुराख कर सके। जुल्करनैन ने उस कामयाबी को अल्लाह की रहमत करार दिया और फरमाया कि जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो उसे जमीन बोस कर देगा, और मेरे रब का वादा हमेशा सच होता है। सूरह अंबिया में याजूज माजूज के ज़ुहूर का जिक्र क़यामत की निशानियों के तौर पर किया गया है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा और वो हर ऊंची जगह से तेजी से उतरेंगे। ये आयत उनके बड़े पैमाने पर और तेजी से फैलने की तरफ इशारा करती है जब उन्हें आजाद किया जाएगा। ये उनके ज़ुहूर को क़यामत के करीब होने की एक बड़ी निशानी के तौर पर पेश करती है। कुरान करीम के अलावा मुतअद्दिद सही अहादीस में भी याजूज माजूज का तफसीली जिक्र मिलता है, जो उनकी हकीकत, उनके ज़ुहूर की अलामात और उनके फितनों को मजीद वाज़ेह करती हैं। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। एक और रिवायत में हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग भी मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ,
जब बुराई और फसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी इस हद तक कि दुनिया पर गालिब आ जाएगा। ये अहादीस इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि याजूज माजूज की दीवार में रोजाना सुराख होता है और क़यामत के करीब ये दीवार मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। इब्न माजा में हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज के लोग हर रोज खुदाई करते हैं, यहाँ तक कि जब वो सूरज की शुआएं देखने के करीब होते हैं तो उनका सरदार कहता है, वापस चलो, हम उसे कल खोदेंगे, और अल्लाह उसे पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। यहाँ तक कि जब उनका वक्त आ जाएगा और अल्लाह उन्हें लोगों के खिलाफ भेजना चाहेगा तो वो खुदाई करेंगे, यहाँ तक कि जब वो सूरज की शुआएं देखने के करीब होंगे तो उनका सरदार कहेगा, वापस चलो, हम उसे कल खोदेंगे अगर अल्लाह ने चाहा, और वो अगर अल्लाह ने चाहा कहेंगे और वापस लौटेंगे और उसे वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ा था। तो वो खुदाई करेंगे और लोगों के सामने आ जाएंगे और वो जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग अपने किलों में पनाह लेंगे। ये हदीस याजूज माजूज की मुसलसल कोशिशों और उनके ज़हूर के वक्त की तफसील बयान करती है। फितना और तबाही। सही मुस्लिम में जिक्र है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो हर ऊंची जगह से तेजी से उतरेंगे। उनका पहला ग्रोह बहीरा तबरिया से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो कहेगा कि यहाँ कभी पानी था। सुनन इब्ने माजा में ये भी जिक्र है कि दज्जाल के कत्ल के बाद जब लोग अपनी जमीनों को वापस लौटेंगे तो उन्हें याजूज माजूज का सामना करना पड़ेगा, जो हर ऊंची जगह से तेजी से उतरेंगे। वो अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर देंगे। फिर अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में दाखिल होकर उन सबको हलाक कर देगा। इसके बाद मुसलमान याजूज माजूज के तीर कमानों और ढालों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। उनके निकलने के बाद जमीन पर बहुत बड़ा फसाद और तबाही फैलेगी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो हर तरफ फैल जाएंगे और जमीन के वसाइल को तेजी से इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि बहीरा तबरिया के पानी पीने वाली हदीस से जाहिर होता है। उनका फितना इतना शदीद होगा कि लोग अपने घरों और किलों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा वक्त होगा जब इंसानियत को शदीद आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। ताहम अहादीस से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह तालीज़ अपने नेक बंदों को इस फितने से बचाएगा और बिल आखिर याजूज माजूज को हलाक कर देगा। याजूज माजूज का फितना एक हकीकत है जिससे हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। इस फितने से बचने और उसके लिए तैयार रहने के लिए हमें दर्ज झैल बातों पर अमल करना चाहिए। 1. ईमान की मजबूती। 2. नेकियों का एहतिमाम। 3. दुआ और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से मुसलसल दुआ करें कि वो हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे, खुसूसन दज्जाल और याजूज माजूज के फितने से पनाह मांगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको याजूज माजूज के बारे में जामे मालूमात फराहम की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपके सवालात और आरा का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं।